कांपी धरती, ढही इमारत, कुदरत की खौफनाक शरारत। म्यांमार से बैंकॉक तक हड़कंप, 24 घंटे में 15 बार भूकंप। धरती का सिस्टम फेल, महातबाही का खेल। जहां हुआ धरती में विस्फोट, वहां से एबीपी की ग्राउंड रिपोर्ट। ये बड़ा नुकसान यहां पर थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है और इस बिल्डिंग के नीचे सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका है। अपनों की तलाश में जुटे लोग, भूकंप के बाद चारों तरफ शोक। लोग इस स्टेट ऑडिट ऑफिस की बिल्डिंग के गिरने की वजह से अंदर दबे हुए हैं। उनको बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यहां पर बुलाई गई हैं ताकि मलबे को हटाया जा सके। आसमान में फटा समंदर, धरती के नीचे मौत का बवंडर। आप इन तस्वीरों को देखिए, इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी बिल्डिंग का पूरी तरह से धराशायी हो जाना, क्योंकि जो वर्कर्स थे जो यहां पर काम कर रहे थे उनके दबे होने की आशंका है। तबाही की ग्राउंड गवाही, ये दर्द की वो कहानी है जो भूकंप से हुई बर्बादी से निकली है। धरती के नीचे हुई हलचल ने बैंकॉक से म्यांमार तक ऐसी बर्बादी मचाई कि हजारों लोग मलबे में दब गए और जो बच गए वो अपनों को खोने की दास्तां सुना रहे हैं। आज हम इस खास शो में उन्हीं की आंखों देखी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो बैंकॉक से एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने भेजी है। हमारे संवाददाता वहां गए जहां सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। बिल्डिंग में दरार, डर से हाहाकार। उखड़ा प्लास्टर, सड़कों पर लोग, चारों तरफ मलबे का ढेर। ये भूकंप की वो विनाश लीला है जिसने बैंकॉक जैसे शहर को खंडहर बना दिया है। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ तबाही और उसकी गवाही नजर आएगी, क्योंकि शुक्रवार को धरती के नीचे ऐसा बवंडर आया कि पूरा शहर कांपने लगा। कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। इस खौफनाक मंजर को देखने वाला हर शख्स दहशत से भर गया, क्योंकि हालात पहले बुरे थे और अब और बुरे हो चुके हैं। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। और सबसे पहले वो उस जगह पहुंचा जहां शुक्रवार को आए भूकंप में एक बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत 5 सेकंड्स में ही ढह गई थी। वक्त 36 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब से भूकंप आया है और ये वही स्टेट ऑडिट का ऑफिस है जो अब तक इसके नीचे बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। यही वो बिल्डिंग है मेरे पीछे जो पूरी तरह से धराशायी हो गई थी और अभी भी 96 लोग इस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। 36 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मलबे को हटाकर लोगों को निकालने का प्रयास यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा किया जा रहा है। स्टेट ऑडिट की इमारत का मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस मलबे में दबे लोगों के लिए एक एक पल भारी है।
बात सिर्फ इस इमारत की नहीं है जो ढह गई, क्योंकि जो बच गई हैं उनमें इतनी मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं कि वो टाइम बम की तरह दिखाई दे रही हैं कि पता नहीं कब फट जाए और कब लोगों की जान आफत में आ जाए। क्योंकि ज्यादातर बिल्डिंग्स में दरारें हैं तो कहीं पूरा प्लास्टर ही उखड़ गया है। भूकंप ने यहाँ के रिहायशी इलाकों पर बुरा असर डाला है। एक ये पूरा अपार्टमेंट है और इसके एंट्री गेट पर आप देखिए भूकंप का क्या असर देखने को मिला है। जो इसका प्लास्टर है वो टूटकर नीचे गिरा हुआ है दीवार का, और इसके साथ ही साथ दीवार पे क्रैक नजर आ रही है। लोगों को अब इस रास्ते का प्रयोग करने से रोक दिया गया है। यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि अभी फिलहाल ये सुरक्षित नहीं है इस गेट से जाना। बिल्डिंग्स में पड़ी दरार और भूकंप के बजते अलार्म से लोगों में दहशत का माहौल है। हर कोई उस खौफनाक पल को याद कर डरा हुआ है। जब भूकंप आया कैसे आप लोगों को पता चला? उस वक्त आप लोगों ने खुद को बचाने के लिए क्या किया? हमारा ऑफिस 16 माले पे है, तो वहां से हम लोग किस तरह जान बचा के नीचे आए, वो महादेव ने ही हमको हमारी रक्षा की है। ऐसा भूकंप जिंदगी में कभी नहीं देखा है। फिर किसी भी तरह जान बचा के स्टेयरकेस के जरिए नीचे आए हैं। 20 माले से मेरी माँ का उम्र 70 के ऊपर हो गया है। बहुत मुश्किल से नीचे आए हैं। फिर 4 घंटा हम रास्ते पे ही थे। उस समय मैं बाहर था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं और मेरी वाइफ साथ में थे। ड्राइव कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पानी की बोट में बैठा हूँ, ऐसे ऐसे हिल रही थी गाड़ी। जब मैं कार में थे हम दोनों, तो ये मुझे बोल रहे मुझे शायद चक्कर आ रहा है, मेरा बीपी वगैरह लगता है हाई या लो हुआ है, पता नहीं। तो थोड़ी देर मैं तो बैठी हुई थी, मिला ठीक है ना, कुछ नहीं। 1 सेकंड के बाद देख रही हूँ तो ब्रिज पे पूरे लाइट के खंबे हिल रहे हैं, एकदम जैसे झूला झूल रहा हो वैसा हो रहा है। पीछे से गाड़ी के पीछे देखा तो सब गाड़ियां हिल रही थी, और एक बिल्डिंग तो मैंने ऐसी देखी है फर्स्ट टाइम, जैसे कि उसमें स्प्रिंग लगा हो और वो ऐसे वेव हो रही है ना एकदम से। बैंकॉक में ज्यादातर लोग बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, लेकिन भूकंप के वक्त यही इमारतें सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि भूकंप के समय लिफ्ट का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन बिल्डिंग्स इतनी ऊंची होती हैं कि सीढ़ी से ग्राउंड फ्लोर तक जाना आसान नहीं होता। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में बैंकॉक में फंसे भारतीयों ने कैसे जान बचाई, इसकी आप बीती लोगों ने एबीपी न्यूज को बताई। जिस वक्त भूकंप आया तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर दीवारों पर क्रैक आया। आप ये देखिए, ये एक घर में मैं मौजूद हूँ, भारतीय परिवार यहाँ पर रहता है। ये क्रैक इस तरह का इनकी दीवारों पर आ चुका है, और इसके अलावा मैं आपको दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाता हूँ। आप इधर भी देखिए, इधर ये पूरा दीवार यहाँ पर क्रैक हो चुका है। इस घर में भी ऐसे ही क्रैक आपको जगह जगह हर घर में दिखाई पड़ेंगे। पूरा घर शेक कर रहा था और इतनी आवाजें हो रही थी, इतनी तेज आवाजें थी, हम लोग बहुत डर गए थे। तो हम 13 फ्लोर पे रहते हैं, और 13 फ्लोर से और पूरी लिफ्ट बंद हो गई थी और सब लोग नीचे आ गए थे, हम लोग लेट हो गए थे। तो 13 फ्लोर से हमें नीचे जाने में हम पैदल ही सब लोग जा रहे थे, पर इतना डर लग रहा था क्योंकि उस समय 2 मिनट्स तक कंटिन्यू भूकंप आ रहे थे। इतना ज़्यादा हिल रहा था कि मैं इस टेबल से वहां तक जाने में 2-3 बार लड़खड़ा के गिर गया। पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं मैंने, लेकिन जो कल हुआ ऐसा मंजर पहले कभी भी मैंने महसूस नहीं किया था। और एबीपी न्यूज हर उस जगह पहुंचा जहां जहां भूकंप के निशान मौजूद हैं, क्योंकि हालात अब भी भयावह हैं। लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कोई 10 घंटे से तो कोई 12 घंटे से अपनों की राह देख रहा है। लोगों के मिसिंग होने की सूचना यहाँ पर निकलकर सामने आ रही। 4 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, और आप देखिए लोगों का दुख बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब लोग अपनों को खोते हैं तो उस या अपनों की तलाश में होते हैं तो उसका दुख ज़रूर समझा जा सकता है। और अभी भी ये इसी नज़र से यहाँ पर देख रहे हैं कि शायद कोई इन्हें वापस मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग इस अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट जहाँ पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ अभी भी इंतजार कर रहे हैं। Many people are there. How many? กี่คนน่ะ 2 คน อ๋อ How many? 12 तो आप देखिए, कोई अपनी पत्नी की तलाश में है, कोई अपने माता पिता की तलाश में है, और यहाँ पर आस भरी नज़रों से लोग इस बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं कि शायद यहाँ से रेस्क्यू के दौरान कोई इन्हें अच्छी सूचना मिले। इस दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने म्यांमार की एक बेटी से भी बात की।
जो यहाँ बैंकॉक में फंसी है और उनका पूरा परिवार म्यांमार में फंसा है। क्या खबर आ रही है बर्मा से अभी म्यांमार में भूकंप आने की? बर्मा से भूकंप आने के बाद ये ज़मीन जो कार हिल जा रहे थे वहाँ से ज़मीन फट गई, पानी के बीच के घर भी पानी में डूब गई, बिल्डिंग सारे हिलने के वजह से गिर गए, बिल्डिंग भी। आपके मम्मी पापा से आपकी बात हुई, आपके परिवार से आपकी बात हुई? ये से तो मम्मी पापा के साथ, मेरे बच्चे के साथ तो बात हो गई, लेकिन बच्चे इतना घबरा के डर के मम्मी पापा करके रो रहे थे बच्चे। 7.7 तीव्रता वाले भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई है कि सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। नुकसान कितना बड़ा है इसका हिसाब लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि कहां-कहां नुकसान हुआ है अभी तक इसकी गिनती ही नहीं हो पाई है। ये हाल सिर्फ बैंकॉक का है, म्यांमार का सूरत हाल तो इससे भी बदतर है। भूकंप की मार से बैंकॉक से लेकर म्यांमार तक त्राहिमाम मचा हुआ है। ऊंची ऊंची इमारतें, हाईटेक इंतजाम सब सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि बीते 24 घंटों में 15 बार म्यांमार की धरती भूकंप से कांप चुकी है।